कभी सोचा है कि किसी समाज को, किसी कौम को असल में क्या चीज तबाह करती है? अक्सर हमारे दिमाग में बॉम्ब, हमले या कोई बाहरी साजिशें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर तबाही का असली सोर्स, असली वजह कहीं ज्यादा करीब हो, हमारे अंदर ही हो? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि किसी समाज के पतन और सुधार की असली जड़ क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि असली दुश्मन कौन है, बाहर वाला या अंदर वाला। फिर तबाही के लक्षणों को पहचानेंगे, समझेंगे कि इसमें एक अकेले इंसान की क्या जिम्मेदारी है, सुधार के वो 4 पिलर्स कौन से हैं जिन पर समाज खड़ा हो सकता है, और आखिर में उम्मीद के एक पैगाम के साथ इसे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले चलिए उसी आम धारणा को चुनौती देते हैं कि समाज को बाहरी ताकतें तबाह करती हैं। क्या सच में ऐसा है? देखिए, आम तौर पर इल्जाम किस पर जाता है? बमों पर, बड़ी बड़ी साजिशों पर, या फिर विदेशी नीतियों पर, है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल का तर्क कुछ और है। वो कहता है कि असली तबाही तो तब शुरू होती है जब एक कौम के अंदर से ही नैतिक पतन होने लगता है, जब लोगों का किरदार, उनका कैरेक्टर गिरने लगता है। मतलब दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का कह सकते निचोड़ है। किसी भी बाहरी हमले से, किसी भी फिजिकल डैमेज से कहीं ज्यादा खतरनाक है लोगों के कैरेक्टर का गिरना। और यही वो बुनियाद है जिस पर हम आगे की पूरी बात करेंगे। तो ठीक है, अगर असली तबाही अंदर से आती है तो इसके लक्षण क्या हैं? ये दिखती कैसी है? ये वो असली बम है जो सोर्स के मुताबिक समाज के अंदर हर रोज, हर पल फट रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उन दरारों का एक नक्शा है जो समाज की नींव को कमजोर कर रही हैं। सोचिए, जब इल्म यानी ज्ञान की जगह जहालत ले ले, अच्छे बर्ताव की जगह बेशर्मी आ जाए, एकता की जगह जलन और हसद, जब लोग बस अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागें, जब तालीम से ज्यादा फिक्र रोटी की हो, जब सुकून की जगह नशा ले ले, मस्जिदें खाली और बाजार गफलत में डूबे हों, जब औरतें अपनी हया और मर्द अपनी गैरत छोड़ दें, तो समाज अंदर से खोखला हो ही जाएगा। यही वो असल मुद्दे हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सोर्स के हिसाब से सल्यूशन एक एक इंसान से शुरू होता है। ये हदीस एक तरह से नींव रखती है इस सोच की कि समाज में हो रही बुराई को देखकर कोई चुप नहीं बैठ सकता, दर्शक बनकर नहीं रह सकता। ये एक कॉल टू एक्शन है, एक जिम्मेदारी है जो हर किसी पर आती है। ये हदीस एक बहुत ही क्लियर, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ करने के बारे में है। सबसे पहला और सबसे ऊंचा लेवल क्या है? अपने हाथ से रोको, मतलब एक्शन लो। अगर वो मुमकिन नहीं तो अपनी जबान से बोलो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और अगर अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में उसे बुरा समझो, उसे रिजेक्ट करो। और देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम हो। छोटे छोटे पर्सनल लेवल के काम भी बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। किसी एक इंसान को नशे से बचा लेना या किसी एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने में मदद करना, ये सब उस अंधेरे की जंजीरों को तोड़ने जैसा है। हर एक छोटा अमल मायने रखता है। किसी एक सोए हुए जमीर को जगाना भी बहुत बड़ी बात है। तो एक अकेला इंसान एक्शन ले कैसे? इसके लिए सोर्स मटेरियल में समाज को फिर से बनाने के लिए एक ढांचा दिया गया है जो इन 4 जरूरी पिलर्स यानी सुतूनों पर टिका है। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला है इल्म यानी ज्ञान, क्योंकि अज्ञानता, इग्नोरेंस ही हर बुराई की जड़ है। फिर आता है अमल यानी एक्शन, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान पर अमल करना, काम करना जरूरी है। तीसरा है इत्तेहाद यानी यूनिटी, क्योंकि बिखरी हुई कोशिशें कभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड बुराई का मुकाबला नहीं कर सकती। और आखिर में सबसे जरूरी अखलाक यानी कैरेक्टर, जो इन सब की बुनियाद है। अगर इंसानियत ही ना रहे तो बाकी सब बेकार है। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन कहानी यहाँ निराशा में खत्म नहीं होती। ये खत्म होती है उम्मीद के एक बहुत पावरफुल मैसेज के साथ, जो हर एक इंसान से शुरू होता है। सॉस हमें मस्जिदों के रोशन मीनारों की याद दिलाता है। उनका मकसद सिर्फ रोशनी देना नहीं है, वो एक कॉल टू एक्शन है। लोगों को जगाने के लिए है, उन्हें काम पर बुलाने के लिए है। ये एक सिंबल है जो याद दिलाता है कि ईमान एक्शन मांगता है। शिकायत करना बहुत आसान है ना? अंधेरे के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन असली चुनौती है पर्सनल जिम्मेदारी लेना और
खुद एक दिया जलाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और आखिर में ये हदीस, ये एक्सीलेंस को, बेहतरीन होने को फिर से डिफाइन करती है। सोर्स के मुताबिक सबसे अच्छा इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा इबादत करता है या सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जो दूसरों को सिखाने, सुधारने और उनकी भलाई करने की कोशिश करता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। समाज की इन बड़ी बड़ी समस्याओं को देखते हुए बदलाव लाने के लिए वो कौन सा एक छोटा लेकिन मीनिंगफुल कदम है जो उठाया जा सकता है? वो कौन सा एक चिराग है जिसे जलाया जा सकता है?